चलो आज ना मैं आपको 10 मसालों के पौधों को दिखाऊंगी और लगाना भी बताऊंगी, ताकि आपको ना बाहर से कुछ मसाले खरीदने ना पड़े और आप वैसे मसाले के पौधे दिखाऊंगी मैं जो आप डेली यूज करते हो। नहीं मतलब वो वाले पौधे दिखाऊंगी जिनको आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना बकवास करे, क्योंकि मेरा मुद्दा है सिर्फ आपको ना नॉलेज हो जाए, फॉलो तो आप मुझे अपने आप ही कर लेंगे। तो ये है सबसे पहले रोजमेरी का पौधा। रोजमेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आपको रोजमेरी की चाय बनानी हो, चाहे आपको रोजमेरी बालों में लगाना हो, चाहे रोजमेरी आपको मतलब पीनी हो चाय बना के, या स्किन पे यूज करना हो। रोजमेरी बहुत बेहतरीन जुगाड़ है, या आप उसका तेल बनाना हो। तो रोजमेरी उगाना बहुत आसान है। ये मेरा ना बहुत पुराना पौधा है, आपको ना इसके तने को देख के पता चल जाएगा। ये देखिए इसका जो तना है ना वो बहुत मोटा है, तो इसकी जो सूखी पत्तियां हैं ना वो गिरती रहती है। आप देख सकते हो हालत कैसी है, क्योंकि मेरे पे इतने पौधे हैं ना, मैं नहीं कर सकती उनकी देखभाल ना। आपको माली चाहिए होता है, माली मेरे समझ में नहीं आता। तो रोजमेरी जो है आप कटिंग कर लो, इतनी मोटी कटिंग लो, रेतीली मिट्टी में लगा दो, उग जाएगा। कहीं भी दिखे ले आओ, नहीं तो 40-40 रुपए में ना आपको मिल जाता है। ये आसपास की नर्सरी में आजकल मिलने लग गया है। लगाना बहुत आसान है, धूप में रखो, ज़्यादा धूप हो तो खुले में ही रखना है, लेकिन ऐसी जगह रखो जहाँ धूप थोड़ी कम मिले इसको, जब ज़्यादा धूप हो। नहीं तो वैसे ये आउटडोर का प्लांट है, मतलब बाहर रखा जाने वाला प्लांट है, इंडोर का प्लांट नहीं है। और आज तक ना मैंने इसमें कोई फूल नहीं देखे हैं। ऐसा बोलते हैं ना पर्पल फूल आते हैं, आते हैं नहीं। और जब यूज़ करना हो बस इसकी फ्रेश पत्तियों को तोड़ो और यूज़ कर लो चाय वगैरह में, तेल वगैरह में भी। और जब इसकी पत्तियां गिरती है ना सूख करके इस तरीके से, इनको भी आप तेल वगैरह बना सकते हो। इनकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। तो पहला तो हो गया ये वाला, ठीक है जी। दूसरा है, ये है थाइम। थाइम वगैरह आपने सुना होगा। ये जो है ये है थाइम, और थाइम की पत्तियां मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी होती है। इस तरीके की इसकी पत्तियां होती है, बहुत ही फ्लेवरफुल पत्तियां होती है। जो भी आप पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं, पास्ता वगैरह बनाते हैं, सूप बनाते हैं, करी बनाते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। मतलब ये बेसिकली एक इटालियन हर्ब है। और ये आपने देखा होगा छोटे से गमले में रखी है, और ज़्यादा धूप थी, सूखने लग रही थी, तो मैं इनको ना यहाँ पे पौधों के नीचे ला के मैंने रख दिया है कायदा। तो ये है कि मुझे इसको ना उठा के विंडो के आसपास शिफ्ट कर देना चाहिए, और नहीं तो एक्चुअल कलर इसका ये होता है। ऊपर वाला जो है इसका सूखने लग रहा है। कटिंग से लगती है कि नहीं मैंने आज तक ट्राई नहीं करा है, बट नॉर्मल मिट्टी में लगाओ, सैंडी सॉइल में, और उसके बाद ये बढ़िया चलती है। आउटडोर का प्लांट है और ज़्यादा खाद पानी इसको नहीं चाहिए होता, सीवीड देते रहो, बढ़िया काम करता है। तीसरा है ये है सेलरी। सेलरी भी जो है अधिकतर लोग धनिया वगैरह की तरह यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली इसका फ्लेवर पसंद नहीं आता है, पर ये मैंने फिर भी लगा रखी है कि भाई इसको ना आप काट सकते हो, काटते रहो और इसको यूज़ करते रहो। ये भी इटालियन हर्ब है, और ये भी खाने पीने में इस्तेमाल होती है। सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ता में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही अच्छी सी होती है, और धनिया की जगह काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। इसकी फ्रेगरेंस ना बड़ी तेज सी होती है, जैसे तोड़ के देखो तो बड़ी ही पंजेंट सी होती है, पेपरमिंट टाइप की थोड़ी मुझे लगती है। सबका अलग अलग होता है इसको सूंघने का हिसाब, तो मुझे तो थोड़ी वैसी सी लगती है। और ये होगी सेलरी, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे मैं दिखा देती हूँ आपको, ये है पार्सले। पार्सले आपने बहुत सुना होगा, ओरिगेनो मतलब पिज्ज़ा में डलता है। ये भी इटालियन हर्ब है एक तरह की। ये सूखने लग रही थी तो ये भी मैंने यहाँ रख दी है। इस तरह के इसके पत्ते निकलते हैं, ये भी धनिया की जगह लोग यूज़ करते हैं, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज होती है। मतलब ये मैंने शौक के तौर पर रखे हुए हैं कि नहीं मुझे सब उगाना है, सब उगाना है। कायदा से तो सही बताऊं, मुझे इसकी भी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, जैसे अभी इनकी कटिंग करूंगी, कटिंग करके इनको सुखा लूंगी, सुखा के इनका जो मतलब हर्बल मिक्स आता है ना, जो आप लोग पिज़्ज़ा पास्ता के लिए लेते हैं बाहर से, वो मैं बना लेती हूँ। पांचवें नंबर की जो है ये है ओरिगेनो। ओरिगेनो की पत्ती दिखा देती हूँ मैं। इस तरह की ओरिगेनो की पत्ती होती है, ये है बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। जैसे ये सूखी हुई पत्तियां आप देख रहे हैं, इनको आप इस तरह के धूप की वजह से ना ये सूख गई, ये पौधा आपको खुद बता देगा कि मुझे धूप में शिफ्ट करना है कि छाया में शिफ्ट करना है। वैसे सभी के सभी धूप के हैं, लेकिन आप इसको ओपन बालकनी या साउथ फेसिंग बालकनी अगर आपकी है तो वहाँ भी मतलब इनको उगा सकते हैं। अगर धूप कम आती है वहाँ इनको आप इजीली ग्रो कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाई टेम्परेचर में भी आराम से चल जाते हैं। ये बीज से भी उग जाता है और ये कटिंग से भी उग जाता है। बीज से उगाना थोड़ा मुश्किल है, पर कटिंग से आसानी से उग जाता है। रोजमेरी को बीज से उगाना मुश्किल है, तो बेटर मैं ये बोलूंगी आपके उसको आप ना पौधा खरीद लो। मेरे से तो उगा नहीं आज तक, बट बहुत लोग इतने भी अच्छे हैं कि वो उगा लेते हैं। तो 4 तो मैंने आपको यही दिखा दिए हैं, और एक हो गया रोजमेरी। तो 5 पौधे ये हो गए। छठे नंबर का हो गया ये है तेज पत्ता। तेज पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये देखो मेरा पौधे की तने से आपको पता चला होगा, बहुत साल पुराना पौधा है। अब इसको गमला छोटा पड़ रहा है, नहीं तो ये पेड़ बन जाता काफ़ी बड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मसाले में।
आप इसको तोड़ लो इसकी पत्तियों को, क्योंकि यहाँ पे सूखेगी तो ब्राउन हो जाएगी, और फिर छाया में सुखाओ हरे रंग की हो जाएगी। स्टोर करके रखो इनको पैड ड्राई करके बिल्कुल, ठीक है जी, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसको आप मार्केट से पौधा ले आओ और फिर धूप में रखो, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, इसमें फूल भी आते हैं वाइट वाइट से कलर के, बड़ा सुंदर लगता है। ये होगा छठे नंबर का। अब मैं सातवें नंबर पे दिखा देती हूँ सौंफ। भाई सौंफ बहुत आसानी से उग जाती है, आपके जो वो है ना किचन में जो सौंफ है ना उसी से उग जाती है। जैसे मैंने तो बस एक बार ही उगाई थी, ये देखो सौंफ, ये सूख गई है, बन चुकी है, और ये काले रंग की इसलिए होगी कि अगर आप इसे धूप में सुखाओगे, अपने आप सूखने दोगे तो इस कलर की हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको कच्ची को तोड़ लोगे, छाया में सुखाओगे तो ये ग्रीन रहती है, पर खुशबू जबरदस्त होती है। आप इसके पत्तों को भी ना कच्चा भी खा सकते हो, जैसे मैं तो इसको ना ऐसे तोड़ के कच्चे ही खाती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और ये मीठी लगती है। आप लोगों ने अगर बचपन में खाया हो। और ये जो है ऐसे ही गिर जाते हैं, और ऐसे गिरने से सौंफ जो है आपकी आराम से उग जाएगी, और बहुत इजी टू केयर है। एक बार गार्डन लगा दो, हर बार अपने आप उगती रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जी मोरंगा। मोरंगा जो है आप सभी को पता है पावर हाउस है, ये खजाना है ये पावर हाउस का, ठीक है। मतलब तो इसलिए इसके जो पत्ते वगैरह होते हैं ना, इनको क्या करो, बच्चों को हमेशा इनके पत्ते तोड़ो ताज़ा, और इनको आटे में गूंथ के उसका आटा बनाओ, तो ये बेस्ट है। मतलब चीज़ें ऐसी उगाओ जिनको आप यूज़ कर सको। तो आपने देखा होगा इसमें पत्ते बहुत कम है, क्योंकि मैं इनको रोज़ तोड़ती रहती हूँ, कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट ये तो खाने में जाते रहता है। और बच्चों के लिए द बेस्ट है, बड़ों के लिए भी बेस्ट है। मोरंगा सुखा के पाउडर बना लो, बालों पे लगा लो, मुंह पे लगा लो, खा लो, कुछ भी कर लो, ये तो बहुत ही बढ़िया सा है। और ये आप गमले में आसानी से लगा जाते हो, बहुत ईजी टू केयर है, बीज से भी उग जाता है और बहुत ईजी टू केयर प्लांट है। तो भाई आप जो है ये मोरंगा भी ना ज़रूर ऐड करना, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, अब 8 हो गए शायद। और अगला है ऑल स्पाइस प्लांट। आप सभी को पता है कि एक ही पत्ते में नटमेग का, लौंग का, इलायची का, तेज पत्ते का, दालचीनी का, सभी का टेस्ट आ जाता है। और ये बिरयानी में डाल लो, पुलाव में डाल लो, सब्जी में, छोले वोले में डाल लो, सब में डाल लो, बहुत बढ़िया टेस्ट करता है। आपको ना ऑनलाइन मिल जाएगा या फिर ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, पौधा ही खरीदना, बीज की कोई चक्कर में मत पड़ना हर एक चीज़ के। और बस इसको गार्डन में लगा लो। उसके बाद आ गई स्टीविया की बारी। ये है स्टीविया को मीठी की जो पत्तियां होती है बहुत अच्छी होती रामबाण अमृत का काम इस करता है, तरीके से ये फैलता रहता है। इसमें ना शुगर से ये कम से कम इस तरीके से 1000 गुना फैलता ज्यादा रहता मीठा होता है, ठीक है तो जी। आपको क्या और करनी जीरो है, कैलोरी इसकी होती पत्तियां है तोड़ इसमें। लो, तो पत्तियां आप इसकी तोड़ोगे पत्तियों को तोड़ के ताजा तो भी इस ना तरीके चाय से में इसकी डाल सकते हो, पत्तियों तो को आपको ना सुखाओगे, मीठापन सुखा के महसूस इसका होगा नहीं। पाउडर तो सुखा बनाओगे के पत्तियों को तो यूज इसको कर आप चाय सकते हो। वगैरह में इन यूज़ कर सभी के सकते लिंक हो, वैसे मैं सुखा कर अटैच यूज़ कर कर दूंगी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में, पर नहीं लोकली फिर मिल ताज़ा जाए तो पत्तियाँ बहुत भी अच्छा आप है। यूज़ कर ना सकते मिले, हो। मजबूरी हो तो इसकी आप जो वहाँ से पत्तियाँ खरीद होती सकते हैं। हैं और मेरी वो वीडियो बहुत अच्छी मीठी लगे होती है खाने तो में, भाई सब्सक्राइब भी कर लेना मुझे। ओके बहुत जी। टेस्टी।